जनता तो ठगी सी महसूस कर रही है अपने आप को। जैसे बीजेपी है, बीजेपी को सबने देख लिया जी कांग्रेस को देख लिया जी और अब आम आदमी पार्टी को देख लिया। जी अब भाई हम देखेंगे बीएसपी को। बीएसपी हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कहीं चले जाओ, केजरीवाल सरकार हो गई, भाजपा सरकार हो गई, सबको 5 किलो राशन का लॉलीपॉप दे देती है। और जो ये 21 वाला कुछ ऐसा नहीं है कि हमें 2100 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोंडली विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है, जहां पर 3 पुरुषों के सामने एक महिला प्रत्याशी घोषित हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। तो लगातार हम इस कोंडली विधानसभा पर सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता की राय क्या है, आखिर क्या होने वाला है कोंडली विधानसभा में। हमारे साथ काफ़ी भाई बंधु जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी आपका सर? मेरा नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार। डॉक्टर साहब, क्या कहना है कोंडली विधानसभा में क्या होने वाला है इस बार? इस बार कोंडली विधानसभा में बिल्कुल एकदम अलग माहौल नज़र आ रहा है। जैसे कि लगातार सरकारों में केजरीवाल की सरकार 2 बार से यहाँ जीत रही है, 3 बार से 3 बार विधानसभा में केजरीवाल रहे हैं यहाँ पर। इस बार जनता चाहती है कि वो थोड़ा चेंज चाहती है। जी। क्योंकि घर में अगर लगातार रोटी खाने को मिलती रहे तो कभी कभी इंसान चाहता है कि अभी बाहर का लजीज भी खा ले कुछ। जी। ऐसे जनता भी चाहती है कि थोड़ा बदल कर कुछ सरकारें आए तो कुछ यहाँ विकास का थोड़ा नज़रिया चेंज हो जाएगा। कोंडली विधानसभा में क्या उम्मीद है, किसकी उम्मीद है? देखो, उम्मीद तो जनता जनार्दन की होती है हमेशा। बाकी कैंडिडेट लड़ते हैं, अभी तो फिलहाल अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं जी। अभी देखो उनका मैनिफेस्टो क्या है, क्या वो लेके जनता के बीच में जाते हैं, क्या वो खरे उतरेंगे उन वादों पर जी। क्या वो पूरा कर पाएंगे उन वादों को जी। ये जनता के बीच में जाने के बाद ही पता लगेगा। बाकी अभी जनता अपना मूड पूरा बना के बैठी हुई है, वो अपने पत्ते नहीं खोलेगी। यानी जनता तो वाकई में पत्ते नहीं खोलती है, लेकिन वो एक अलग तरीका का अनुभव होता है, अनुभूति होती है कि हम किसके प्रति जा रहे हैं। वो मुस्कान जो है वो ऑटोमेटिक बयां कर देती है और आपकी मुस्कान बयां कर रही है। नहीं, मेरी मुस्कान तो बयां कर रही है, पर मैं चाहता हूँ इस बार विधानसभा में हमारे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं आज तक सॉल्व नहीं हुए कभी भी। नाले भरे रहते हैं, रोडों के मामले हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं। बिजली डिपार्टमेंट से ये हमारा है डेयरी फार्म ब्लॉक, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बड़े बड़े उन्होंने लगा रखे हैं उनको हटाने के लिए कई बार अपील कर दी है कि इनको हटाओ। उनकी जगह भाई बिजली बार बार जब भी फॉल्ट होता वहीं होता है। बी ब्लॉक उससे अच्छा बना हुआ है, उसमें सब कुछ है, उसमें फॉल्ट नहीं होगा, पर ए ब्लॉक में फॉल्ट होगा। ए ब्लॉक में कहीं ना कहीं हर वार्ड में हर समस्या की जड़ जो है वो राजनीति ही है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता राजनीति के कारण ही जूझ रही है। अगर जनता जनार्दन इतनी मजबूत है तो जनता हर बार चुनकर लाती है एक नए नेता को, उसके बावजूद में नेता उनको लॉलीपॉप देते हैं और अपना काम निकाल के चलते बनते हैं। जनता तो ठगी सी महसूस कर रही है अपने आप को। सर दिनेश कुमार नाम है मेरा। दिनेश कुमार जी, क्या कहना है आपका इस बार क्या होने वाला है? सर मेरा कहना है, पहले तो जनता को दिया है 5 किलो राशन का लॉलीपॉप। हमारी जनता 5 किलो राशन में पूरे महीने भर खर्चा चलाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कहीं चले जाओ, केजरीवाल सरकार हो गई, भाजपा सरकार हो गई, सबको 5 किलो राशन का लॉलीपॉप दे देती है। उस में खर्चा चलता तो बताओ, इन दोनों सरकारों ने, केजरीवाल सरकार ने, भाजपा सरकार ने, कहीं किसी को रोजगार दिया हो, कहीं महंगाई में राहत दिलाई हो। और अब तो हमारी दिल्ली में इतना गंदा पानी भी आ रहा है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं है। और कहते हैं जी हमने इतना पानी फ्री कर दिया, 20,000 लीटर पानी कर दिया। अब तो हमारी दिल्ली में इतना गंदा पानी भी आ रहा है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं है। और कहते हैं जी हमने इतना पानी फ्री कर दिया, 20,000 लीटर पानी कर दिया। और घोषणा भी कर देते हैं 21,000 देंगे। पंजाब में 1,000 की करी थी, वहाँ 1,000 रुपये मिले, वहाँ 1 रुपया नहीं मिला किसी को। और भाजपा सरकार भी इतनी बड़ी बड़ी घोषणा करती है, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे। मोदी जी तो बस पता नहीं क्या बोलते हैं, समझ नहीं आती। और साथ में आपकी कांग्रेस भी ऐसी है, अब तो उनमें भी इतना चेंजिंग आ गया है, वो भी इन दोनों की पार्टी की नकल करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर इस समय तीनों पार्टियां चित हैं। तीनों पार्टियां चित हैं। हाँ। तो फिर सामने कौन आ रहा है? चौथा मोर्चा आ रहा है हमारा। चौथा मोर्चा कौन सा मोर्चा? अब आएगा, आम जनता देगी, आम जनता उसको बाहर के लेके आएगी। आम जनता यानी कहीं ना कहीं छुपी रुस्तम तौर पर कार्य कर रही है, छुप के बाहर करेगी और लास्ट में किसको लाना है वो तय करेगी। अभी एक घोषणा बाकी रह गई है दिल्ली में, 3 पार्टियों ने कर दी है, चौथी पार्टी बाकी रह गई है। चौथी पार्टी घोषणा करेगी तो उस दिन जबरदस्त दिल्ली में जश्न बनेगा। कौन सी चौथी पार्टी आएगी? क्या आजाद समाज आ रही है या बहन जी मायावती जी की आ रही है? बहन जी मायावती जी आएंगी, बहन जी आएंगी, खुल के आएंगी वो। तो कहीं ना कहीं इस बार चेंजिंग है और चेंजिंग होगी। बिल्कुल जी, परिवर्तन होगा जी, परिवर्तन होगा। ये माहौल लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? हरपाल सिंह कश्यप जी, क्या कहना है इस बार क्या होने वाला है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे बीजेपी है, बीजेपी को सबने देख लिया जी, कांग्रेस को देख लिया और अब आम आदमी पार्टी को देख लिया। अब भाई हम देखेंगे बीएसपी को। बीएसपी। हाँ,
बीएसपी वोट देंगे दब गए। जी, हाँ, और माहौल बनना पूरा। यानी कि मुकेश कुमार बाला जी को इस बार लेकर के आ रहे हो। पहले कुछ पार्टी में दिक्कत ये थी जी। कि पहले जिसका नाम प्रपोज कर देते जी। तो ये पैसे वैसे लेके ना उसको टिकट ना देख रहे। जी। लेकिन अब शुरू से जहाँ तक ये मतलब टिकट देते हैं प्रभारी तक हैं, सबको बहुत टाइट कर दिया है। जी, और जिसको पहले बोला ना उसको ही अंतिम टिकट रहेगा। जी, जिसको बोला उसका अंतिम टिकट रहेगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं रहेगी। जी, कोई दिक्कत नहीं। ना, मुझे ये आशा है कि अब जितने भी पब्लिक के अंदर रोष है जी। वो ये जमीन पे उतरेगा। जी। और हमारे जो प्रत्याशी है ना अधिक से अधिक वोटों से जीतेगा। अधिक से अधिक वोटों से हाँ, जीतेंगे। बिल्कुल। और विधानसभा में अपने लोगों का नाम रोशन करेगा। रोशन करेंगे। जी, क्या कहना है सर, कुंडली विधानसभा में क्या होने वाला है इस बार? बीएसपी जीत रही है सब जगह, बीएसपी जीत रही है सभी जगह। क्या बात कर रहे हो आप? क्या? इनका गौतम का बोलबाला चल रहा है। बोलबाला तो सब पार्टियों का बोलबाला है, जी, बीएसपी का भी बोलबाला है। बीएसपी का भी बोलबाला है। हाँ, कौन से प्रत्याशी किस विधानसभा में अभी उतरे हैं बीएसपी के? पूरे दिल्ली में उतरेंगे, 70 पूरी के दिल्ली में उतरेंगे। 70 के 70। कहीं ना कहीं इस बार जैसे कि जनता लगातार परिवर्तन के मूड में है, वो परिवर्तन करके रहेगी। बिल्कुल करेगी। समझदार हो गई है पब्लिक अब, जी, पहले कम समझदार थी। पहले कम थी, अब समझदार हो गई। जी हाँ, ऐसा है जो दूसरी पार्टी है, जी, जैसे मान लो पंजाब में 6 सांसद राज्यसभा में सांसद भेजे थे, उनमें एक भी दलित नहीं भेजा है। जी, तो दलित कहाँ वोट दे हैं? दिल्ली में 3 भेजे थे, एक भी दलित नहीं भेजा है। जी, तो फिर वोट मतलब जब मनोनीत करके भेज रहे हो, चुन के भेज रहे हो, तो दलित भी तो जाना चाहिएगा तुम्हारा राज्यसभा में। जी, बिल्कुल। लेकिन उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है कोई, तो वोट तो वो फिर अपने हिसाब से ही देंगे। ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो अगर राज्यसभा में कोई सांसद भेजना पड़े तो वो दलित को भेजे। महिलाओं की भी हम राय जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? रेनू। रेनू जी, क्या कहना है इस बार क्या होने वाला है? मैं रहती हूँ मयूरी और फेज 3 D1 जी। पॉकेट D1 में। जी, देखो ये हालात यहाँ के, जी, गटर भरे हुए जी। हैं, आज तक सुनवाई नहीं हुई। जी, हाँ, जहाँ तक हो सकता है मेरे हिसाब से यहाँ पे आएंगे तो वो केजरीवाल जी, जी। उन्होंने करा है, अच्छा भी करा है। जी। अब सारी सरकारें आती हैं, बोलती तो सब कुछ है जी। कि हम करेंगे, लेकिन केजरीवाल ने लेडीज का भी करा, पानी का भी करा। ये नहीं फ्री हो रहा है इसलिए ये नहीं कह जी। रहे, बट शिक्षा मेन थी जो मनीष जी ने भी करा, जी। उनके पीछे हाथ उनका भी है। और यहाँ कुलदीप जी ने भी, और आगे आए थे, कुलदीप जी आते रहते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें कराई, पार्कों का उद्धार करा, सब करा कुलदीप जी, जी, जो केजरीवाल जी के जी। हैं। अभी भी आए थे, उन्होंने बोला जो चीजें हैं मुझे बताओ। हाँ, गटर की समस्या इसलिए नहीं हल होगी क्योंकि मकान ऐसे, और जो ये 21 वाला कुछ ऐसा नहीं है कि हमें 2100 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट केजरीवाल ने कुछ तो अच्छा किया। हर सरकार खाती है, अगर उन्होंने यानी कि दिखाया तो जैसे क्या कि केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए की बात की है, तो वो नहीं चाहिए, उससे कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ता है। है? हर लेडी को खुश हो रही है लेडीज तो, जी, कि एक हस्बैंड से मांगने पड़ रहे हैं, वो केजरीवाल जी दे रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ठीक है, हर घरेलू औरत पैसे तो मिलते हैं उनको हस्बैंड से, लेकिन क्या है, ये तो एक तरह का गिफ्ट है ना केजरीवाल वो तो का। करे मेरा भाई दे रहा है, केजरीवाल हाँ। भाई है, हाँ, तो उसको भाई, देना चाहिए। अभी 10 महिलाएं इकट्ठे करोगे वो उन्हीं की तरफ है इससे बड़ा कुछ है क्या? दिल्ली की जनता लगातार बदलाव के मूड में, यहाँ पर सबके अपने अपने विचार हैं, हम किसी के विचार पर अपनी बात को नहीं रखते हैं, लेकिन जनता का अलग अलग विचार है। लगातार हम इस कोंडली विधानसभा में जनता से सर्वे कर रहे हैं और जनता के जो विचार हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं।